आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपके दिल का हालचाल जानेंगे। आपका दिल कभी घबराता होगा, कभी टूटता भी होगा, कभी आपका दिल कहीं पर नहीं लगता होगा तो कहीं पर लगता होगा। ये सभी भावनाएं दिल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हम एक ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन आपसे यह भी सवाल पूछेंगे कि आपने आखिरी बार अपने दिल से बात कब की थी? आपने आखिरी बार अपने दिल की बात कब सुनी थी? आपका दिल आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है? आपका हृदय यानी आपका दिल दिन रात धड़कता है, 24 घंटे बिना रुके मेहनत करता है और यह सिलसिला आपके जीवन के आखिरी पलों तक चलता रहता है। जिस दिन यह दिल धड़कना बंद कर देगा उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक आपका यह दिल है, आपका यह हृदय है, तब तक आप हैं। यानी दिल जीवन की शुरुआत से इसके अंत तक आपके लिए अथक परिश्रम करता है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर आप ये बताइएगा कि क्या आप अपने दिल का ख्याल भी उसी तरह से रखते हैं जैसे आपका दिल आपका ख्याल रखता है? अगर आपका जवाब ना है तो हमारा आज का विश्लेषण आपके लिए ही बना है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी ताकि हृदय रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसलिए आज हम न सिर्फ आपको हृदय को स्वस्थ रखने के तरीके बताएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि क्यों दूसरों का दिल जीतने से पहले आपको अपना दिल भी जीतना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो संकट और समस्याओं के इस दौर में आपके दिल को हल्का करेगी और आपके चेहरे पर शायद मुस्कुराहट भी लेकर आएगी। क्योंकि जब भी आप मुस्कुराते हैं, जब भी आप खुलकर हंसते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप गहरी सांसें लेने लगते हैं और इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है और आपका शरीर तरोताजा महसूस करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और जिस प्रकार सूर्य की वजह से ही जीवन संभव हो पाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय हमारे जीवन का आधार है और ये हमारी भावनाओं का भी केंद्र है। इसलिए हृदय और दिल दोनों का विश्लेषण आज हम करेंगे। वैसे तो हृदय शरीर का एक अंग मात्र है, एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन है तो अंग ही, लेकिन भावनाओं से जुड़ा होने की वजह से कविताओं, कहानियों, शेरो शायरी और फिल्मों में भी दिल को बहुत महत्व दिया गया है। हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी चीज या जगह का केंद्र, और जो दिल हमारे शरीर में धड़कता है वही हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसलिए जब आप खुश या दुखी होते हैं या फिर आपको डर लगता है या घबराहट होती है तो तुरंत इसका असर सबसे पहले आपके दिल पर पड़ता है और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल बहुत खुश है। जब आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं आज मेरा दिल टूट गया। जब आपको कहीं अच्छा लगता है तो आप कहते हैं यहाँ मेरा दिल लगता है। लेकिन जब आपका दिल कहीं नहीं लगता है तो भी आप कहते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। इसलिए आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आजकल जब लोग किसी को मोबाइल फोन पर कोई मैसेज भी भेजते हैं और वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक पल के लिए तो मुझे हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन आपने ये भी देखा होगा आजकल इमोजीज में भी जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, इमोजीज के जरिए जब आप फोन के जरिए कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को दिल भेजते हैं, हार्ट भेजते हैं। लेकिन क्या आप इस हार्ट के बारे में सोचते भी हैं? कोई किसी की बात पर खुश होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल जीत लिया। कोई दुखी होता है तो कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई भावनाओं की कदर नहीं करता तो उसे हम पत्थर दिल कहते हैं। जो दूसरों को रिझाने की कला जानता है उसे दिल फरेब कहते हैं। जो लोगों को खुश करना जानता है और जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो दोस्तों का दोस्त होता है, उसे दिलदार कहते हैं। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि दिल में दर्द सा है, दिल नहीं लगता, दिल टूट गया है, दिल आ गया है, दिल ले गया, दिल खुश हो गया, या फिर कई बार कहते हैं दिल मांगे मोर। और इसके बाद कई बार यह भी कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया। यानी दिल एक है लेकिन उसके प्रयोग अनेक हैं। अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए
आप अपने दिल से निकली हुई आवाज को प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और उसके आधार पर ही लोगों को बताते हैं। और इसका जो आखिरी कड़ी जो इसकी है वो ये है, जब आप किसी को कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और जीवन समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया में हर चीज दिल से जुड़ी हुई है, जीवन भी दिल से जुड़ा है और मृत्यु भी दिल से जुड़ी है। अगर दिल में टीस ना हो, अगर आपका दिल हर जगह लगता हो, अगर आपका दिल खुश हो, तो आपको दिल का दौरा कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल कांच की तरह नाजुक होता है और इसके टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सारी बातें आपने अपने जीवन में जरूर महसूस की होंगी। आपका दिल कभी टूटा भी होगा, आपका दिल कभी खुश भी हुआ होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां आपका दिल लगता होगा, कुछ जगह ऐसी भी होती होंगी जहां आपका दिल नहीं लगता होगा। और आपके अंदर एक डर ये भी आपको सताता होगा कि कहीं एक दिन आपको इसी दिल का दौरा ना पड़ जाए, ये दिल कहीं रुक ना जाए। इस समय दुनिया संकट के जिस दौर से गुजर रही है, उसकी वजह से लगभग हर इंसान का दिल आजकल बड़ा भारी है। सबको भविष्य की चिंता सता रही है और लोग पूछ रहे हैं कि यह मुश्किल दौर कब खत्म होगा। दौर कैसा भी हो, एक ना एक दिन वो बीत ही जाता है। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी हो सकता है कि आपके रास्ते में असफलताएं आड़े आ रही हों, लेकिन नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। गम की शाम कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो शाम है, इसलिए एक न एक दिन बीत ही जाएगी और सवेरा जरूर होगा। ऐसा सवेरा जिसे देखकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। जीवन में मेहनत कैसे करनी चाहिए और कैसे बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, ये आप अपने दिल से, अपने हृदय से सीख सकते हैं। और आप सबके शरीर में एक एक हृदय है जो लगातार बिना रुके काम कर रहा है और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। दिल आपके लिए बहुत दिल लगाकर मेहनत करता है, इसलिए इसके बारे में आज आपको कुछ तथ्य जरूर जानने चाहिए। इसलिए आज अपने दिल को समझिए। आपका दिल आपका सबसे पक्का दोस्त है। आपका दिल हर रोज 1,15,000 बार धड़कता है और एक एक धड़कन बेशकीमती होती है। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमाते हो, आप एक धड़कन का भी नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि इसी पर आपका जीवन टिका हुआ है। आपका हृदय एक दिन में 7,500 लीटर खून शरीर में पंप करता है और आपके हृदय का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। लेकिन पुरुषों का दिल महिलाओं के मुकाबले 60 ग्राम ज्यादा भारी होता है। यह तो वजन की बात है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष आसानी से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। हृदय शरीर की सभी धमनियों तक रक्त पहुंचाता है, खून पहुंचाता है और इन धमनियों की लंबाई 96,000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। औसतन जीवन भर में, यानी आपके पूरे जीवन काल में औसतन आपका दिल 250 करोड़ बार धड़कता है। 250 करोड़ बार। शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए आपके हृदय को लगभग उतनी ही शक्ति लगानी पड़ती है जितनी शक्ति आपको टेनिस की एक बॉल को पूरी तरह दबाने में लगानी पड़ती है। यानी दिल का काम आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपने दिल का ख्याल रखिए। हृदय रोग भारत में होने वाली मौतों के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारियों की वजह से होती है। 17 लाख लोग हर साल मरते हैं दिल की बीमारियों से। इनमें से 50% हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है, जबकि इनमें 25% लोग 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2030 तक, यानी अब से 10 साल बाद, भारत में हृदय रोगों की वजह से हर साल 2.5 करोड़ लोग मरने लगेंगे। 2.5 करोड़ लोग हर साल, सोचिए, यह बहुत बड़ी संख्या है। कोरोना वायरस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक जमाने में दिल से जुड़ी बीमारियां ज्यादा उम्र के लोगों को ही हुआ करती थीं और हार्ट अटैक के शिकार भी ज्यादातर बुजुर्ग ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल युवा भी बड़ी संख्या में हृदय रोगों का शिकार होने लगे हैं और इसकी वजह है आजकल का भागदौड़ भरा जीवन, खाने पीने की गलत आदतें, शराब और सिगरेट का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा तनाव, काम का प्रेशर, रिश्तों में कड़वाहट, डिप्रेशन और एंजाइटी। डॉक्टर्स की सलाह है कि अब 20 से 39 वर्ष के युवाओं को भी समय समय पर अपने हृदय की जांच करवाते रहना चाहिए। इसलिए आप
अगर 20 से 39 साल के भी हैं और आपको लगता है कि आप युवा हैं, अभी तो आपकी कुछ उम्र ही नहीं है, तो भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपको अपने हृदय की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। कोरोना वायरस के दौर में हृदय रोगों का खतरा और भी बढ़ गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना वायरस के इस दौर में भारत में दिल के मरीजों की संख्या 10 से 20% तक बढ़ गई है। ये संख्या इसलिए भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अस्पतालों में जगह न होने की वजह से और संक्रमण के डर से बहुत सारे लोग आजकल अस्पताल जाने से और वहां जांच कराने से बच रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने यह चिंता जताई है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस लोगों के हृदय पर भी बुरा असर डाल रहा है। डॉक्टर फाउची के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल में सूजन आ सकती है, हृदय में सूजन आ सकती है और अक्सर इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। यहां तक कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं, उनके हृदय को भी संक्रमण की वजह से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर फाउची का कहना है कि कई मामलों में तो हृदय को पहुंचे नुकसान की भरपाई शरीर कर लेता है, लेकिन कई मामलों में हृदय को हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। इसलिए कोरोना वायरस के दौर में दिल को स्वस्थ रखना और भी जरूरी हो गया है। ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी खबर आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी खबर आपकी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज हमें यह लगा कि सबसे पहले आपके जीवन के बारे में, आपके जान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना के दिल वाले कनेक्शन पर हमारी ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल शब्द सुनकर आपके दिल में कुछ ऐसी तस्वीर उभरती होगी। अपने जीवन की हर भावना को आप इसी दिल से जोड़कर देखते हैं। दिल दीवाना भी है, पागल भी है और मासूम भी। दिल में दर्द भी होता है और दिल को प्यार भी आता है। खुशी, गम, प्यार, नफरत, हर एहसास को हम दिल से ही जोड़कर देखते हैं। दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर ओन हार्ट। दिल का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई वाइफ। तो मोस्टली यही आता है कि रोमांटिक सा एक एनवायरनमेंट होगा, या यू हैव मतलब आपका कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। दिल का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? सीधा बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन शरीर में खून पंप करने वाली इस सबसे अहम मशीन दिल को भी देखभाल की जरूरत होती है और कोरोना संक्रमण के दौर में ये अहमियत और भी बढ़ गई है। एक तो ये समझने की बात है कि हार्ट पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि कोरोना जल्दी पकड़ता है, उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, बट ये जरूर है कि जो अगर होता है तो बहुत सीवियर होता है और ओकेजनली उसी से जान भी जा सकती है। तो ये तो क्लियरली है। और प्लस ये भी देखा गया है कि कोरोना जब होता है तो लंग्स को तो इफेक्ट करेगा ही, बट उसमें ये भी है कि हार्ट को भी इफेक्ट 20% लोगों में करता है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ये भी देखने में आया कि जो लोग दिल के मरीज नहीं हैं, उनके दिलों पर कोरोना संक्रमण की वजह से बुरा असर पड़ा है। स्टडी ने भारत में दिल के मरीजों की चिंता को बढ़ा दिया है। स्टडी में 45 से 80 वर्ष की आयु के रोगियों पर अध्ययन किया गया और कोरोना के दिल पर पड़ने वाले असर से जुड़ी समस्याओं को देखा गया। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य हृदय गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच होती है, लेकिन 7 कोरोना पॉजिटिव रोगियों में हृदय की अधिकतम गति 42 बीट्स प्रति मिनट और न्यूनतम 30 बीपीएम यानी बीट्स प्रति मिनट थी, जो कि बहुत कम थी। इन 7 मरीजों में से 5 को पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ी। ये सभी मरीज दिल की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन इनके टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें मरीज के परिवार वाले हार्ट अटैक के शक में उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन बाद में पता चला कि मरीज को हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है, यानी खून जम गया है। क्योंकि कोरोना वायरस हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी के अंदर, इम्यून रिएक्शन को जनरेट करता है, मायोकार्डाइटिस करता है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो हमारे कंडक्शन सिस्टम पर, यानी जो करंट वाला सिस्टम है, जो हार्ट को बीट कराता है या हार्ट की रिदम को जनरेट करता है, उस पर भी एक असर डाल रहा हो।
कोरोना दिल की मांसपेशियों की सूजन बढ़ा देता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उनमें खून जमने लगता है। सामान्य मरीज में सर्दी जुकाम आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन दिल के मरीजों की सांस इस वजह से फूलने लगती है और मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना काल में फेफड़े और दिमाग के साथ साथ दिल के मरीज भी फिलहाल खराब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन कोरोना का संक्रमण होने पर दिल के मरीजों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्हें तनाव से दूर रहना चाहिए। अपनी सभी दवाएं समय पर लेनी चाहिए। ताजा और गर्म खाना खाएं। रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें। रोज सैर करें और हल्की एक्सरसाइज करें। दिल के मरीज अगर कोरोना के डर की वजह से अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। लक्षणों को नजरअंदाज न करें। पहले फोन पर डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो अस्पताल जाने में देर न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि हिंदी फिल्मों के टाइटल्स में, उनके गानों में, डायलॉग्स में और शेरो शायरी में अक्सर दिल का प्रयोग जरूर होता है। भारत में कैसे कई फिल्मों के नाम दिल पर आधारित होते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ऐसे ही कुछ फिल्मों के पोस्टर्स इस समय आप देख रहे हैं। ये वो सारी फिल्में हैं जिनके टाइटल्स दिल पर आधारित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से लेकर आपकी फिल्मों तक। यानी दिल के बिना हर बात अधूरी है। अब आप जल्दी से अपने हृदय को स्वस्थ रखने के कुछ टिप्स नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखने जाते हैं, जब आप कोई दिल से संबंधित गाना सुनते हैं, दिल से संबंधित टाइटल वाली फिल्म देखते हैं, तो आप सिर्फ भावनाओं के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि दिल सिर्फ भावनाओं का नाम है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसका नाम है। लेकिन दिल और हृदय के बीच में भी बहुत गहरा संबंध है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। जैसे बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में दिल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना ही आपके हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साइकिलिंग और व्यायाम के जरिए भी आप इस उम्र के लोग अपने दिल को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर 0 से 20 वर्ष की उम्र वाले लोगों को क्या करना चाहिए अपने दिल से दोस्ती करने के लिए, यह हम आज आपको दिखा रहे हैं। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद आकर शुरू किए हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप रनिंग और साइकिलिंग ना करें, बल्कि सुबह शाम ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से चहलकदमी करें, तेज चलें और जिम में भी हल्के फुल्के व्यायाम ही आपको करने चाहिए। 21 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए। 21 से 40 साल, याद रखिएगा। बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह यह निवेश आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छा रिटर्न देता है, यानी आप बुढ़ापे में स्वस्थ बने रहते हैं। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए सारे टिप्स अपनाना जरूरी है, क्योंकि तेजी से बदलते लाइफस्टाइल ने लोगों के दिल को कमजोर बना दिया है। पिछले साल दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में एक स्टडी की गई थी, जिसके मुताबिक यहां रहने वाले 64% लोगों को हृदय रोग होने का खतरा है। फिर से सुन लीजिए, 64% लोगों को हृदय रोग का खतरा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गलत लाइफस्टाइल। जानकार ये कहते हैं कि 90% से ज्यादा दिल की बीमारियों के लिए धूम्रपान और शराब पीने जैसी बुरी आदतें जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपका दिल आपसे बहुत जल्दी नाराज हो जाएगा। यहां तक कि टेलीविजन, मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। कनाडा में हुई एक स्टडी के मुताबिक जंक फूड, ज्यादा नमक और ज्यादा तेल वाला खाना खाने वालों में भी दिल की बीमारी का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय जीवन भर आपका साथ दे, तो आपको भी दिल पर हाथ रखकर ये कसम खानी होगी कि आप अपने हृदय का जीवन भर ख्याल रखेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.